हमारी कहानी का नाम है सपनों में किए गए पाप का प्रायश्चित। परम संत श्री बाबा वैष्णोदास जी महाराज बड़े ही उच्च कोटि श्री राम भक्त संत थे। आपका सारा समय श्री राम भजन में व्यतीत होता था। जो भी दर्शनार्थी आपके पास आता, आप उसे किसी भी जीव को ना सताने, सब पर दया करने, जीव मात्र को सुख पहुंचाने और श्री राम भजन करने के लिए उपदेश देते थे। आपके सत्संग से हजारों मनुष्यों ने जीवों की हत्या करना, मांस मछली अंडे मुर्गे खाना एवं किसी को सताना छोड़ दिया था और श्री राम भजन करना प्रारंभ कर दिया था। श्री हनुमान जी महाराज जी प्रसन्नता के निमित्त आप बंदरों को लड्डू खिलाते थे और मीठे रोट का भोग लगाते थे। आप मन कर्म वचन इन तीनों से किसी को ना कभी सताते, ना कभी पहुंचाते, ना दुख पहुंचाते। सभी को इसी प्रकार उपदेश दिया करते थे। सपने में किए हुए पाप का प्रायश्चित और शरीर का त्याग। एक दिन नित्य की भांति जब भक्तगण आपके पास आए तो आप सबने देखा कि आज महात्मा जी चेहरा सदा की भांति प्रसन्न नहीं है। क्या कारण है, इसका कुछ पता नहीं है। एक भक्त ने उन्हें उदास देखकर पूछा, भक्त महाराज जी, कुछ पूछना चाहता हूँ। महाराज जी, पूछो। भक्त, आज आप कुछ उदास से प्रतीत होते हैं। महात्मा जी, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक। भक्त, महाराज जी, क्यों? महात्मा जी, हमसे आज एक घोर पाप हो गया। भक्त, महाराज जी, क्या पाप हो गया? महाराज जी, पूछो पूछो मत। भक्त, पाप और आपसे हो गया, यह तो असंभव है। बताइए क्या हुआ? महात्मा जी, नहीं भैया, हो गया, बस हो गया, पूछो मत, घोर पाप हो गया। भक्त, नहीं महाराज, बताना ही होगा। महात्मा जी, पाप ऐसा हुआ है कि जिसके कारण मेरा खाना पीना सोना सभी हराम हो गया है। भक्त, महाराज, आखिर क्या पाप हो गया? महात्मा जी, आज रात को हमने स्वप्न देखा और आगे मत पूछो भैया। भक्त, नहीं महाराज, बताओ क्या हुआ? महात्मा जी, अरे भैया, हुआ क्या? स्वप्न में हमसे घोर पाप बन गया, जो कि महात्माओं से नहीं होना चाहिए। स्वप्न में देखा कि हमने अपने हाथ से किसी बंदर को मार डाला। यही पाप अब हमें चैन से नहीं बैठने दे रहा। हाय, मुझसे स्वप्न में बंदर मारा गया। मालूम होता है कि मुझसे श्री हनुमान जी महाराज अप्रसन्न हैं, तभी तो मुझसे ऐसा घोर पाप हुआ। भक्त, महाराज, आप चिंता न करें, यह तो स्वप्न है, स्वप्न देखते ही रहते हैं। महाराज जी, क्या मुझे ऐसे ही स्वप्न देखने चाहिए थे? क्या अच्छे स्वप्न मेरे भाग्य में नहीं लिखे हैं थे? बंदर मारना तो घोर पाप है ना, इससे बढ़कर और घोर पाप क्या होगा? शास्त्रों में लिखा है कि यदि भूल से भी बंदर मर जाए तो मारने वाले का नरक जाना तय है, और जब तक पैदल चारों धाम की यात्रा ना करें तो पाप दूर नहीं होता। हाय, मुझसे स्वप्न में बंदर मारा गया, बड़ा पाप हुआ। भक्त, महाराज, आप स्वप्न की बातों से व्यर्थ दुखी होते हैं। महात्मा जी, अरे स्वप्न में ऐसा घोर पाप होते देखना क्या उचित था? भक्त ने महात्मा जी को पूछा, बहुत समझाया, पर उनका दुख दूर नहीं हुआ। आपने स्वप्न में बंदर मारे जाने के कारण खाना पीना सब छोड़ दिया और दिन रात श्री हनुमान जी महाराज से क्षमा प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। एक दिन भक्तों ने आकर देखा कि महात्मा जी के शरीर पर कुछ मला हुआ है और आपके मुख से श्री राम राम का उच्चारण हो रहा था तथा आपका शरीर जल रहा था। भक्त देखकर दौड़े और महात्मा जी ने उन्हें पास आने से रोक दिया और कहा, वहीं रहो, मुझे ना छुओ, मैं पापी हूँ, मैंने स्वप्न में बंदर मार दिया है। अब मैं अपने पाप का सहर्ष प्रायश्चित कर रहा हूँ। संत वह हैं जो स्वप्न में भी किसी जीव को ना सताएं, किसी का जी ना दुखाएं।